नमस्कार, देख रहे BS टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की और प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो बीजेपी जोर जोर से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू किया। लिहाजा ग्वालियर में भी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। संगठन पर्व और बीजेपी का सदस्यता अभियान ग्वालियर में भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने भी सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें ग्वालियर में जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस सियासी बवाल खेड़ा हो गया है। कांग्रेस भारत सिंह के सदस्यता ग्रहण करने पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सदस्यता अभियान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। दरअसल बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता नए सिरे से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि 2 सितंबर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत कर दी है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर प्रदेश में संगठन पर्व का शुभारंभ किया है। इस संगठन पर्व का मुख्य उद्देश्य देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। बीजेपी घर घर पहुंचकर सदस्यता अभियान को साकार करेगी। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर जिले में 1.5 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता प्रक्रिया को संगठन पर्व का नाम दिया है, क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है। उमंग और उत्साह के साथ ये पर्व शुरू हो गया है, जिसे साकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को करना है। ये संगठन पर्व सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें शीर्ष से बूथ स्तर तक सबको मौका दिया जाएगा कि वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ये अभियान सर्वसमावेशी होगा, जिसमें सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ मंत्र से हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन महापर्व का प्रथम चरण 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो 24 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहेगा तथा प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता रजिस्टर करने की तिथि 1 नवंबर से 10 नवंबर तक होगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ 2 सितंबर से हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की पुनः फिर सदस्यता ली है और 2 तारीख से 25 सितंबर तक, 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा, फिर इसके बाद में 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस प्रकार से 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का महापर्व का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज विस्तार हुआ है, विश्व की अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो हमारी देश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। देश के हमारे नौजवान सभी साथी भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता उन्होंने ली है, उस सदस्यता के माध्यम से जो कार्यकर्ता बन के जो काम किया, और आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने के लिए नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई जाएगी, सदस्य बनाया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर असमंजस में है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के संगठन पर्व और सदस्यता अभियान पर बीजेपी से सवाल कर रही है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या भारत सिंह कुशवाहा ने बिना पार्टी की सदस्यता लिए हुए अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के सिंबल पर जीतने के बाद क्या वे बीजेपी के सदस्य बने हैं? इसी तरह कांग्रेस ने अन्य नेता मंत्रियों के बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करने पर अपने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस का कहना है कि सीधे तौर पर सदस्यता अभियान के बहाने मध्य प्रदेश और देश की जनता को बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सदस्यता ग्रहण कराते हैं, जबकि ये सब के सब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़कर मंत्री बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और आप फिर से नए सिरे से जनता को यह दिखा रहे हैं कि वह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
कांग्रेस बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी का इतना ही मजबूत संगठन है तो फिर क्यों अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पाए हैं, क्यों अब तक जेपी नड्डा को ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के नाम पर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। कुछ दिन पहले नड्डा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भाजपा का सदस्य बनाया, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भाजपा का सदस्य बनाया, आज ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी को भाजपा का सदस्य बनाया। ये लोग बिना भाजपा के सदस्य हुए सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनका लक्ष्य है 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाना। 18 करोड़ इनके पास पहले से ही कार्यकर्ता थे। इस बार सदस्यता के अभियान में 8 करोड़ सदस्य इनके कम हो जाएंगे। जो पार्टी पिछले 7 महीने से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है, वो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान उसी प्रकार से है जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देश के युवाओं को दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भ्रम और माया जाल से आप सावधान रहें। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी अपना सदस्यता अभियान के माध्यम से अपनी ताकत को और मजबूत करने में डटी हुई है, वहां अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल डेटा अपने रिकॉर्ड में रखकर इसे आने वाले चुनाव में एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान से परेशानी में नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के इस सदस्यता अभियान से हैरान परेशान भी दिखाई दे रही है। वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर बीजेपी अपने संगठन को डिजिटल जमाने के अनुरूप ढालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मतलब यह है कि बीजेपी पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फौज तैयार करने में जुटी हुई है, जो विपक्ष को मौका आने पर चारों खाने चित्त करेगी। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही प्रदेश सरकार बस्तर ओलंपिक की शुरुआत करने वाली है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी बस्तर ओलंपिक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। मंत्री ने कहा केंद्रीय मंत्री से मिलकर बस्तर ओलंपिक तिथि का निर्धारित की जाएगी। मंत्री टंकराम वर्मा हाल ही में बस्तर दौरे पर थे। उन्होंने वहां अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण भी किया। वर्मा ने कहा कि बस्तर प्रवास के दौरान खेल प्रतिभाओं से मिले स्टेडियम मैदान का भी जायजा लिया। बस्तर में प्रतिभा है, खेल विधा में आगे जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की तैयारी चल रही है, जल्द ही इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर प्रवास के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी और स्टेडियम का जायजा भी लिया था। मंत्री ने कहा कि बस्तर में प्रतिभा है और खेल विधा में आगे जाएगा। देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूं, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूं और वहां हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूं। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। हालांकि बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया था, अब भाजपा पिछली सरकार का नकल कर रही है। हालांकि बैज ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का स्वागत है। उन्होंने पूछा कि क्या ये ओलंपिक केवल बस्तर के लिए है या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी छत्तीसगढ़ के लोगों को छोड़ देंगे क्या? बस्तर ओलंपिक करा रहे, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन क्या ओलंपिक बस्तर ओलंपिक क्या बस्तर के लिए ही है या फिर पूरी छत्तीसगढ़ के लिए है? क्या अगर बस्तर के लिए ओलंपिक कराएंगे तो बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सा को छोड़ देंगे क्या? इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बाकी छत्तीसगढ़ का क्या होगा। सरकार को बस्तर की चिंता है। अब देखना होगा कि बस्तर के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जिससे कि पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
भारतीय जनता की सरकार बनने के बाद प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और चरमराई कानून व्यवस्था के विरोध में महिला कांग्रेस 10 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन राजधानी के राजीव चौक से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस सीएम हाउस का करेगी घेराव। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही। राज्यसभा सांसद ने सत्ता पक्ष पर लगाए ये गंभीर आरोप। प्रदेश में अपराधियों का हौसला बुलंद। महिलाओं के खिलाफ 3000 से ज्यादा अपराधी घटनाएं। प्रदेश में बढ़ते अपराध और दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। नेताम ने कहा, प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंग रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इस लाचार कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं भयभीत हैं और डरी सहमी हुई हैं। भाजपा के 9 महीने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं भयभीत हैं, डरी सहमी हुई हैं। भाजपा के 9 महीने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। महिला के खिलाफ 3000 से ज़्यादा आपराधिक घटना हुई हैं। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए अपराधियों को हौसला बुलंद है। इस मामले में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा और उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे और जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे पूरे जिला में प्रदेश में आंदोलन हुआ। 10 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव को लेकर दीपक बैज ने कहा कि वास्तविक तौर पर 3 साल बाद विधानसभा का घेराव होता है। सीएम आवास का घेराव 2-2.5 साल के बाद होता है। लेकिन भाजपा की सरकार में लगातार बढ़ते अपराध, उनके नाकामी को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस महिला ने ऐलान किया है 10 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेबस है। भाजपा अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरीके से काम कर रही है। चाहे अपराध किसी भी प्रकार हो, महिलाओं से संबंधित हो या फिर और अन्य तरह की घटनाओं, उन अपराध में अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। इसलिए एफआईआर तुरंत न कर, कभी तो 5 घंटे लेट, 10 घंटे लेट, 2 दिन बाद एफआईआर हो रही है। इसलिए कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। कानून व्यवस्था सरकार के संरक्षण नियंत्रण से बाहर है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस के पास प्रदर्शन करने लायक कार्यकर्ता ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। करे कहीं आपत्ति नहीं है, जरा संख्या भी बता देते कि कितने के साथ में आ रहे हो, क्योंकि जहां पर टीम ही नहीं है, जहां पर लोग ही नहीं है, तो प्रदर्शन कैसा हो सकता है, इसका आकलन हम 10 तारीख के पहले ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी असफलता को छिपाने के लिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। लगातार हार से निराश कांग्रेस रोजाना कोई न कोई मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात करती रहती है। प्रदेश में कांग्रेस को जीवित रहने के लिए प्रदर्शन करना जरूरी भी है। इसलिए सबसे पहले जब चुनाव खत्म हुए तब से कांग्रेस ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है और हर मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा कि धरना प्रदर्शन से कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह के बयान से एक बार फिर घमासान मच गया। विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह को सैम पित्रोदा को लेकर किए अपने पोस्ट को हटाना पड़ा। इधर सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताने पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया। इसी पर घमासान पर देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। लक्ष्मण सिंह का फिर अपनों पर वार। सैम पित्रोदा को बताया कांग्रेस का दुश्मन।
बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस एक परिवार तक सीमित। विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह ने हटाया पोस्ट। दरअसल शिक्षक दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें सैम ने कहा था कि राहुल गांधी पिता राजीव से ज्यादा समझदार हैं, वे अच्छी स्ट्रेटजी जानते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इस पर लक्ष्मण सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि सियासी विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने लक्ष्मण सिंह को लेकर कहा कि बाइस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार बयानबाजी करनी चाहिए। देखिए, सैम पित्रोदा जी जो हैं वो भारत में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं और उन्होंने जिस तरह से राजीव गांधी जी के समय भारतवर्ष में संचार क्रांतिकारी नेटवर्क बनाया, उससे ही आज ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे किसी भी तरह की संचार की व्यवस्थाएं हों, वो सब सैम पित्रोदा की सोच से बना था। राजीव जी के समय उन्होंने जिस तरह से काम किया था वो आज भी इस मध्य प्रदेश, इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूँ कि जिसने भी उनके बारे में जो कहा है वो बायस है, उनको इस तरह से बायस होकर बात नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, कांग्रेस में घोर चापलूसी का दौर है। कांग्रेस की दुनिया केवल एक परिवार तक सीमित है और यही कांग्रेस का चरित्र है। अब तो लक्ष्मण सिंह ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बारे में सबको पता है कि किस प्रकार सैम पित्रोदा कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर विरासत टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इन्हें अपने इरादों में सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस आज भी डिवाइड एंड रूल के जरिए सत्ता पाना चाहती है। अब इसमें मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के दुश्मन हैं और सैम पित्रोदा के बारे में एक नहीं, विरासत टैक्स के लेकर के क्या क्या विवादास्पद बातें हैं वो इस देश के अंदर करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घोर चापलूसी का दौर है और इस घोर चापलूसी के दौर में सैम पित्रोदा क्या करेंगे कि एक परिवार तक पूरी दुनिया सिमटी है कांग्रेस में, तो चापलूसी के दौर में वो भी लगे कि कैसे नज़दीक पहुंचा जाए। तो इसलिए कांग्रेस का चरित्र ही ये है। इसलिए इन बातों का देश समाज सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उसका जवाब दे दिया है। लक्ष्मण सिंह आए दिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पहले जीतू पटवारी को नसीहत दी और उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर बड़ा निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसी वायरल पोस्ट पर अब बीजेपी हमलावर है और लगातार बयान देकर कांग्रेस को घेर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटी कांग्रेस अब आंदोलन की राह पर है। कांग्रेस युवा, महिला और किसान से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। आंदोलन की राह पर कांग्रेस, महिला, युवा, किसान पर आंदोलन, सरकार को घेरने वाली प्लानिंग, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश, खोई जमीन को तलाश रही कांग्रेस। प्रदेश में अगस्त महीने से ही कांग्रेस ने आंदोलन की राह पकड़ ली थी। आज भी अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस के आंदोलन, धरने और प्रदर्शन जारी है। दरअसल कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुए अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन का मूवमेंट चला रही है। यह प्रोटेस्ट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश के अलग अलग पावर सेंटर्स में किए जा रहे हैं।
विपक्ष, किसान, युवा, वचन पत्र के वादे, कर्ज, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। अभी तक नर्सिंग घोटाले, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, नीट फर्जीवाड़े, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए कांग्रेस तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता है। देखिए, जब से मोहन सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सरकार से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत प्रयास किए गए कि पूर्व सरकार से अच्छे कदम उठाए जा सके, लेकिन आज भी किसान मध्य प्रदेश में परेशान है, आज भी प्रदेश की महिला परेशान है। रोजाना हो रहे बलात्कारों में कमी नहीं आई है। निश्चित तौर पर हमने महिला कांग्रेस के माध्यम से उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। हमारे युवक कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम है। आज किसान अपनी एमएसपी को तरस रहा है। जितने झूठे वादे सरकार ने किए थे उन पर एक पर भी काम नहीं हो रहा है, और हम इस सरकार की नींद हराम करते रहेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस में एक दौर था जब ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया परिवार, इसी क्षेत्र में दिग्विजय सिंह परिवार, मालवा निवाड़ में अरुण यादव का परिवार, महाकौशल में कमलनाथ, विंध्य में अजय सिंह का परिवार और बुंदेलखंड में चतुर्वेदी परिवार का प्रभाव हुआ करता था। ग्वालियर चंबल के प्रभावशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में गए तो वह कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम हो गया। यही हाल कांग्रेस के दूसरे अंचलों में भी रहा, जहां कांग्रेस के आंदोलन वाली प्लानिंग पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन अराजकता के केंद्र हैं। इन आंदोलन से कोई माहौल नहीं बनेगा। उनके पास संगठन नहीं है, जीतू पटवारी की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी की सरकार पर है और जनता कांग्रेस के आंदोलन को समझ चुकी है। देखिए, प्रत्येक आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन की ओर अग्रसर करे आवश्यक नहीं। कई आंदोलन अराजकता के भी केंद्र होते हैं। कांग्रेस आज जो आंदोलन कर रही है बिना संगठन के कर रही है। कांग्रेस के पास जिले में कमेटियां नहीं है, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के पास अपने प्रदेश स्तर पर काम करने के लिए अपने विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी ने। उस स्थिति में कांग्रेस इन आंदोलनों से कौन सा माहौल बना लेगी, ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की ओर से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन होने जा रहा है। जीतू पटवारी की कुर्सी डामाडोल बनी हुई है, उनके प्रभारी यहां कितने दिन अपना प्रभार निभा पाएंगे यह भी अभी संदेह के घेरे में है। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाओं के ऊपर दृढ़ है और केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीन पर साकार कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी अपने आप में पूर्ण कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता का हम पर विश्वास और प्रगाढ़ करने जा रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उभरने के लिए कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहे, इसके लिए वो हर रणनीति और प्लानिंग पर काम कर रही है। कांग्रेस के पास प्रदेश में पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो फिलहाल बात सियासत में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।